कस्टमर सेज वी परचेज ओनली फ्रॉम एमओयू, और हम कंपनी से ही परचेज करते हैं, और वी साइंड एमओयू, हम कंपनी से अलग नहीं परचेज करते। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, लॉट ऑफ कस्टमर्स जो एमओयू करते हैं, इवन वो खुद प्रेफर करते हैं कि हम कंपनी से बाय करें, और कंपनी से जब वो बाय करते हैं उनका एमओयू होता है तो फिर वो अपना एमओयू कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए कंपनी से ही लेते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं कि आपसे कस्टमर उस केस में ले ले। तो एक तो आपको उस समय पता क्या क्या होना चाहिए, यू मस्ट नो द थिंग्स, यू मस्ट नो कि आपका जो कस्टमर है जिससे आपकी बात हो रही है उसका एमओयू किस कंपनी का है, उसकी एमओयू की क्या क्वांटिटी है, क्या कंजम्पशन है, उसके यहाँ कितना कंजम्पशन होता है, उसका एमओयू क्वांटिटी से कम है या ज़्यादा है, उसका डीसीए कौन है। डीसीए से होता है कि आपको बेनिफिट हो जाएंगे कि आप उसकी पेमेंट चेक कर सकते हो, और आपको उसके यहाँ कोई भी इक्विवेलेंट ग्रेड, इंपोर्टेड ग्रेड कुछ भी लगते हैं तो आप वो पता करें, वो आपसे वो ले सकते हैं। नॉर्मली इसमें हमने स्टेप लिखा है कि आप ऐसे कस्टमर को छोड़ दें, वो आपसे नहीं लेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, सब कुछ हो सकता है, तो वो ध्यान रखें। और आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू स्लाइड करते हैं। जब इंडियन, इन सम केसेस ही विल बाय गैप इन इंडियन कंपनीज रेट एंड इम्पोर्टेड ग्रेड्स। जब इंडियन कंपनी में और इम्पोर्टेड में फ़र्क हो, कंपनी का प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्टिंग ज़्यादा हो, मार्केट सस्ता हो, तो हम बेच सकते हैं। इम्पोर्टेड ग्रेड में अगर कॉस्ट आ रही है तो हम बेच सकते हैं। कंपनी ने डिसीजंस ले रखे हैं कि कंपनी का प्राइस ज़्यादा हो, कंपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस, हम इसको लिख देते हैं फ्यूचर डिसीजंस। अगर बहुत सही बार होता है कि आज तो मार्केट में कंपनी मटेरियल दे रही है, बट फ्यूचर कंपनी का ये लग रहा है कि कंपनी विल इंक्रीज द प्राइसेस नेक्स्ट डे, तो वो आपसे ले लेगा कस्टमर आपके प्राइस पे। अगर उसको ये पता, आपको भी पता है, ये उसको पता है कि कल इंक्रीज हो सकता है प्राइस, तो उस केस में वो आपसे ले लेगा। कस्टमर को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए हो उसके एमओयू से, उसका एमओयू कंप्लीट हो गया तो आपसे ले लेगा। इंडियन कंपनीज पे मटेरियल की शॉर्टेज हो, कंपनी सप्लाई ना दे रही हो, तो कंपनी की प्रोडक्शन कब से आएगी, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना मटेरियल बेच सकते हो। तो इस तरह के केसेस में ना कस्टमर आपसे ऐसा नहीं है वो रूटीन में लेगा, बट यू हैव टू मेंटेन रिलेशन। जब आप उसे कॉल करो या मैसेज करो, उसे पता हो कि मैं इनसे मटेरियल ले सकता हूँ, आपको खुद को पता चले कि कंपनी बंद होने वाली है, शटडाउन पे जा रही है। तो ऐसे इस केस में भी क्या होता है कि अगर कंपनी शटडाउन पे जा रही है तो कंपनी अपने एमओयू कस्टमर्स को मटेरियल देती है, बट बहुत सारी बार क्या होता है कि कस्टमर को लेट मिल रहा होता है, उसका प्लांट बंद हो सकता है, तो उस केस में वो आपसे ले सकता है। प्लांट विल शट डाउन, कंपनी का अगर प्लांट बंद हो रहा हो तो वो आपसे ले लेगा। आपको क्या करना है, मेंटेन रिलेशन करना है, एक बार बात जरूर करनी है, आप उसे रेट व्हाट्सएप करते रहो, बी इन टच। इम्पोर्टेड ग्रेड के बारे में आप उसे बताते रहें, जिससे वो अगर इम्पोर्टेड कोई भी कॉस्ट में आ रहा है तो आपसे ले लें। ऐसे कस्टमर से आप रिलेशन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कॉल करें मत, कोई बेनिफिट नहीं होगा। रेट पे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा रिलेशन बना के रखें, एक दो बार अगर जा रहे हैं तो मिल के आएँ कि सर कभी भी कोई ऑप्शन हमारे लायक से हो तो बताइए।